मित्रों, माँ दुर्गा के तो 9 स्वरूपों के बारे में हम सभी जानते हैं, जिनकी नवरात्रों में हम सभी मिलकर पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं के बारे में सुना है, जिन्हें माता सती ने स्वयं भगवान शिव के सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रकट किया था? अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको इन्हीं 10 महाविद्याओं और उनके स्वरूपों के बारे में बताऊंगा, जिनका अनुष्ठान तांत्रिक बड़े ही विधिवत तरीके से करते हैं। वैसे अगर आप भी चाहें तो बिना किसी खास विधि के सिर्फ मंत्रोच्चारण द्वारा बगलामुखी समेत कई महाविद्याओं को सिद्ध करके मनोवांछित फल पा सकते हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, इन 10 महाविद्याओं में जो सबसे पहला नाम आता है वो है काली। मित्रों, काली पहली महाविद्या मानी जाती है जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप दिखने में डरावना और दुष्टों का संहार करने वाला है। माता सती ने क्रोधवश अपने इस पहले भीषण रूप को प्रकट किया था। और मित्रों, माँ काली के इस रूप का उल्लेख हमें चंडी पाठ और कालिका पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि माता सती ने राक्षसों का वध करने के लिए ही ये रूप धारण किया था और सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार माता काली भी जल्दी ही प्रसन्न और जल्दी रूठने वाली भी है। इसीलिए जो कोई भक्त इनकी साधना करना चाहता है, उसे एकनिष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। दूसरी है तारा। माता तारा तांत्रिकों की मुख्य देवी है, जिनकी आराधना सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने की थी। मान्यता है कि देवी दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शत्रुओं के नाश, ज्ञान और सफलता पाने के लिए भी देवी तारा की ही पूजा की जाती है। और चैत्र मास की नवमी को देवी तारा की पूजा के लिए सबसे खास दिन माना गया है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में प्रसिद्ध तारापीठ है और यही वो स्थान है जहाँ महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की उपासना कर सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। इसके अलावा देवी तारा का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। तीसरी, त्रिपुर सुंदरी। मित्रों, त्रिपुर सुंदरी को तीसरी महाविद्या माना गया है, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें महाविद्या षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष ही थी। इनका रूप अत्यंत सुंदर और मन को मोह लेने वाला था, इसीलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा गया। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र थे और भारत के त्रिपुरा राज्य में माता त्रिपुर सुंदरी की शक्तिपीठ स्थित है, जहां नवरात्रि के दिनों में रुद्राक्ष की माला से ए हिं श्री त्रिपुर सुंदरी नमा मंत्र का जाप करने से माता दुर्गा की इस तीसरी महाविद्या को प्रसन्न किया जा सकता है। चौथी, भुवनेश्वरी। मित्रों, पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना काफी फलदायक मानी गई है। ये शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी गई है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। पांचवी, छित्रमस्ता। मित्रों, माँ दुर्गा की ये महाविद्या दूसरी सभी महाविद्याओं से अलग है, क्योंकि इसमें माता अपने एक हाथ में किसी राक्षस की खोपड़ी नहीं, बल्कि अपना ही मस्तक पकड़े हुए खड़ी है। छित्रमस्ता का स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराओं से सुशोभित है। और इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर, शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप में दर्शन होते हैं। बता दें कि माता छित्रमस्तिके का मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है, जो कामाख्या देवी मंदिर के बाद दूसरी सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। छठी, भैरवी। मित्रों, महाविद्या भैरवी का स्वरूप भी अत्यंत भीषण और दुष्टों का संहार करने वाला है। अपने इस रूप के कारण इन्हें माँ काली और भगवान शिव के भैरव अवतार के समान माना गया है। मान्यता है कि भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और इनकी पूजा मात्र करने से व्यापार में बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। सातवीं, धूमावती। महाविद्या धूमावती 7वीं महाविद्या मानी गई है, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत दुखदायी
बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल और भूखा है। इनके इन अवगुणों के कारण ही इन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है। मित्रों, धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहा गया है। इनका कोई भी स्वामी नहीं है और इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में महाविद्या धूमावती को सुत्रा नाम से भी पुकारा गया है। 8वीं, बगलामुखी। इस स्वरूप में माता दुर्गा एक मृत शरीर पर बैठी हुई है, जबकि अपने एक हाथ से उन्होंने राक्षस की जीवा को पकड़ रखा है। महाविद्या बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक्य सिद्धि के लिए की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग नवरात्रि में इनकी साधना करते हैं उन्हें हर क्षेत्र में सफलता और धन की प्राप्ति होती है। और मित्रों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की ही पूजा अर्चना की थी। माँ बगलामुखी की शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। 9वीं, मातंगी। मित्रों, 9वीं महाविद्या है मातंगी, जो दुर्गा माता का सबसे अनोखा स्वरूप है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्वरूप में माता को जूठा भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिया भोजन खा रहे थे, तब उनके हाथ से भोजन के कुछ अंश नीचे गिर गए और उसी जूठन से माँ मातंगी प्रकट हुई। और इसी कारण मातंगी को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जो भी भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें माँ मातंगी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वो खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। 10वीं है कमला। और मित्रों, 10वीं और आखिरी महाविद्या का नाम कमला है, जिनकी साधना और पूजा अर्चना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र और विद्या के लिए की जाती है। माता कमला को माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात एक तरह से ये माँ लक्ष्मी का ही रूप है, जिन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहते हैं। तो मित्रों, ये थी 10 महाविद्याएं और उनके स्वरूपों का वर्णन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ही साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।